Hey everyone, this is me Yashika Massey and welcome to my channel Biology Gram. और हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 4। इसके तीनों पार्ट यानी कि पार्ट 1, 2 एंड 3 मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू कैन गेट द वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारी बाकी की वीडियोज़ में मैंने पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में बताया है, उसके लिए ऑफ कोर्स यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, उससे एक जाइगोट फॉर्म हो रहा है एंड दैट क्रिएट्स अ न्यू इंडिविजुअल। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, यानी कि when male and female gamete will fuse together they form a zygote or a new individual. This is sexual reproduction. तो अब हम बात करते हैं characteristics of sexual reproduction के बारे में। ठीक है, there are certain characters that define what is actually sexual reproduction. The first one is it is usually biparental. Two parents are involved, that is why it is biparental. Second point is gametes are always formed. Obviously sexual reproduction है तो gamete formation होगा। Now as gamete formation होगा तो fertilization will also take place. ठीक है, now the fourth point is quite important. It involves meiosis and mitosis. कैसे meiosis कैसे करेगा कि जब the two organisms n plus n, that will be 2n, when it will produce a gamete that is n, it will show reduction division. Reduction division यानी कि meiosis. वैसे ही when 2n will produce 2n, it will be equational, that will be mitosis. ठीक है, तो it involves both meiosis and mitosis. Now coming to the fifth point, offsprings are not identical to the parents. Obviously gamete formation होगा, fertilization होगा, due to which offspring will not be identical to the parents. ठीक है, and it will leads to variation. So हमारा sixth point है that multiplication is not so rapid. ठीक है, because sexual reproduction it will take time as compared to asexual reproduction. That is why it is not so fast. It is a slow process. ठीक है, now coming to the seventh point, that is it plays a vital role in evolution process. अगर variations होंगी तो variations की वजह से evolution process में ये एक vital role play करेगा, because as compared to plants the offspring will not be identical to the parents. It will quite different. It will show variation and that leads to evolution, or it will help in evolution process. अब एक टर्म आती है जुवेनाइल स्टेज, व्हाट दैट मीन्स, और जुवेनाइल फ्रेज उसका मतलब क्या होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म गो थ्रू अ फ्रेज टू अटेन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, यानी कि वो स्टेज जब एक ह्यूमन बीइंग में मैच्योरिटी डेवलप होती है बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दिस फ्रेज इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फ्रेज। ठीक है, अब एक ऐसे टर्म आता है वेजिटेटिव फ्रेज। वेजिटेटिव फ्रेज का मतलब होता है जुवेनाइल फ्रेज इन प्लांट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फ्रेज। वही सेम चीज़ मैच्योरिटी आना, ठीक है, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो प्लांट्स में सेम चीज़ होती है कि उसमें जुवेनाइल फ्रेज की जगह पे एक वेजिटेटिव फ्रेज आता है। अब ऐसे ही एक और टर्म आती है ओएस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, oyster cycles in non-primates, cow, sheep and dog. The female reproductive cycle is called as oyster cycle. ठीक है, cows में, sheep and dogs में that are non-primates, उनमें reproductive cycle को oyster cycle कहा जाता है। ऐसे ही menstrual cycle in primates like humans, monkey and apes. The female reproductive cycle is called as menstrual cycle. अब हम बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं मेनली, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन दैट इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो प्री फर्टिलाइजेशन है उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, और एज फर्टिलाइजेशन में मेनली एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है जाइगोट डेवलपमेंट एंड द सेकेंड वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड ओविपैरिस एंड विविपैरिस का डिफरेंस भी आता है। तो ये भी हम डिटेल में करेंगे व्हाट आर दीज थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मेनली हमारा प्री फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाएगा।
ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन। अब हम बात हैं प्री फर्टिलाइजेशन की। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड देयर ट्रांसफर, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है एंड हाउ द गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर कैसे होता है। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड एज गैमेट्स। दो हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट जो फॉर्म होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं गैमेटोजेनेसिस में, इट इज़ कॉल्ड एज गैमेट्स, ठीक है। फिर एक टर्म आती है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट डज स्पर्मेटोजेनेसिस मीन। सो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ऐसी एक टर्म है oogenesis। सो the formation of female gamete और female reproductive unit is called as oogenesis। इसमें कई बार 1 to 2 मार्क्स पे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, एंड oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, when male and female gametes are similar in appearance and is not possible to differentiate between them, they are called as homogametes or isogametes, ठीक है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट अपीयरेंस में सेम होते हैं, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, देन दे आर डिफाइंड एज होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। सो अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज हेटेरोगेमेट्स। सो व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोगेमेट्स। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर नहीं होता, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट हेटेरोगेमेट्स मीन्स। ऐसी फिर आगे एक टर्म आती है, अमंग हेटेरोगेमेट्स द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड एज एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड एज एग और ओवम। ये बहुत ही बेसिक मेनली पता होता है सबको, एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म, एग और ओवम। तो ये हेटेरोगेमेट्स में आते हैं बिकॉज दे आर टू डिसिमिलर गैमेट्स। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स गैमेट इज कॉल्ड एज होमोथैलिक और मोनोशियस, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में जो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं उसको हम कहेंगे होमोथैलिक और डायशियस। एग्जाम्पल कोकोनट। ऐसे ही कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, organisms in which different individual carry male and female gamete are called as heterothallic or dioecious। उन ऑर्गेनिज्म में जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल कैरी बोथ द गैमेट दैट इज मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड एज हेटेरोथैलिक और डायोशियस। एग्जाम्पल पपाया, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स बियरिंग स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनेट फ्लावर्स। ये तो बहुत ईजी है, इसके नाम से ही आपको इसका जो मेन आंसर है वो याद रहेगा, यानी कि जो मेल फ्लावर्स स्टेमन बियर करते हैं उनको स्टेमिनेट फ्लावर्स कहते हैं, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स। सिमिलरली यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स बियरिंग पिस्टिल इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर्स। तो कभी ये आया तो स्टेमिनेट फ्लावर्स, पिस्टल पिस्टिलेट फ्लावर्स, ऐसे याद रहेगा। तो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट द एनिमल्स बियरिंग बोथ द सेक्सेस आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर नीट में पूछ लेते हैं व्हाट द हर्माफ्रोडाइट्स, पे बोर्ड पे भी आ जाता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बोथ द सेक्स यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। एग्जाम्पल अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म एंड लीच, ठीक है। दे ऑल आर हर्माफ्रोडाइट्स एंड दे ऑल बियर बोथ द सेक्सेस, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम टाइप्स ऑफ गैमेट्स ये रखे हैं। पहला है आइसोगैमेट्स ऑफ क्लाडोफोरा, दैट इज एन एल्गी, हेटेरोगैमेट ऑफ यूकस एंड ह्यूमन बीइंग्स का गैमेट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकता है, ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आएगा दैट आइडेंटिफाई द गिवन गैमेट्स ABC। यू हैव टू टेल व्हाट आर दीज गैमेट्स, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ गैमेट, आइसोगैमेट ऑफ क्लाडोफोरा पार्ट 1, ठीक है, हेटेरोगैमेट ऑफ फ्यूकस एंड ह्यूमन बीइंग्स के गैमेट्स। तो ऐसे ही नीट में और बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप याद रखो। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन की, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब, हैप्लॉइड मीन्स
कि हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम जो अनपेयर्ड हैं उनका एक सिंगल सेट ऑफ अ सेल और न्यूक्लियस इज नोन एज हैप्लॉइड. ठीक है, so this what haploid means. अब to the next point, haploid organisms produced by meiotic division. ठीक है ना, meiotic division के थ्रू haploid organism produce होते हैं. Point number 3, diploid organisms undergo meiosis of specialized cells called as myocytes. ये term बहुत बार एग्जाम में आता है. व्हाट इज मियोसाइट्स? सो मियोसाइट होता है गैमेट मदर सेल. सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स अंडरगो मियोसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज मियोसाइट टू फॉर्म गैमेट्स. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, at the end of both division only one set of chromosomes get incorporated into each gamete. यानी कि जब डिविजन के एंड में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही इनकॉर्पोरेट होता है गैमेट के अंदर. ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट. नाउ इस पॉइंट को ना मैं कुछ एलैबोरेट करना चाहती हूँ. एट द एंड ऑफ बोथ डिविजन ओनली अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? लेट्स सी. ह्यूमन्स के अंदर ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है 23 क्रोमोसोम से बना है. कैसे? 22 आर द ऑटोसोम्स एंड 1 इज द सेक्स क्रोमोसोम, जिसको कंपाइल करके 23 क्रोमोसोम्स बनते हैं. सो 23 क्रोमोसोम फ्रॉम वन पेरेंट एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द अनदर पेरेंट. ठीक है, दैट विल गिव यू अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स एक तरफ से, 23 क्रोमोसोम्स एक तरफ से विल गिव यू 46 क्रोमोसोम. दैट यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें मदर एंड फादर दोनों के क्रोमोसोम्स इनकॉर्पोरेट होंगे. इसलिए इस लाइन में दे रखा है दैट एट द एंड ऑफ बोथ डिविजन ओनली अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट. हर गैमेट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही इनकॉर्पोरेट होगा. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर की, यानी कि गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ और एक वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग मेल एंड फीमेल गैमेट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, इज नोन एज गैमेट ट्रांसफर. वो प्रोसेस में मेल एंड फीमेल गैमेट ब्रिंग टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है. सो दिस इज व्हाट गैमेट ट्रांसफर मीन्स. सो अब आगे कुछ टर्म्स आते हैं. लेट्स सी व्हाट इट इज. मेल गैमेट आर यूजली मोटाइल whereas फीमेल गैमेट्स आर स्टैटिक. इस लाइन का मतलब होता है दैट जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मूवेबल होता है. ठीक है, फीमेल गैमेट्स आर स्टैटिक, यानी कि वो कांस्टेंट होते हैं, वो मूव नहीं करते. ठीक है, इन लो प्लांट्स लाइक algae एंड फंजाई बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल. algae और फंजाई में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों मूवेबल होते हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज in simple plants like algae, bryophytes, pteridophytes, water act as a medium of gamete transfer. ये क्वेश्चन कई बार आता है कि bryophytes, pteridophytes और algae वगैरह में what act as a medium of gamete transfer, तो ये होता है water. ठीक है, now coming to the last point, in angiosperms the pollen grains are transferred from anther of one flower to the stigma of another flower. This is simple pollination. ये हमने हमारी प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा. व्हाट डज पॉलिनेशन मीन्स? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज पॉलिनेशन. तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही. यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म होता है एंड प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म सीरीज. तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट. ठीक है, गिव इट अ बिग थम्स अप, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, एंड ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बायोलॉजी ग्राम बिकॉज इट्स टोटली फ्री. And most importantly, do not forget to press the bell icon or hit the bell icon because notification कैसे आएगा उसके बिना. So please hit the bell icon so that whenever I come up with a new video, you will get notified. So until we meet the next time, bye bye.